आज क्या करेंगे हम लोग, कहाँ तक बताए थे पीछे, सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रहे थे ना। आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टी लिखिए, इफ A is a square matrix if A is a square matrix, ऐसे भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या अस्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ रहा है। देखिए क्या कर रहा, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक। अच्छा, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू वो मैट्रिक्स दिखाएंगे। तो अगर हमको इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू यही मैट्रिक्स दिखाऊंगा। तो ले हम P इक्वल टू मान ले रहे हैं ए का ट्रांसपोज, ऐसा मान लेते हैं। एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका वैल्यू हमने लिया ए और ए का ट्रांसपोज। अगर P ट्रांसपोज हो, अगर P सिमेट्रिक होगा तो ये मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो फर्स्ट वी हैव टू शो दैट P टू बी सिमेट्रिक, वी हैव टू प्रूव दैट P पे पावर P इक्वल टू P, दैट इज P का ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा ए का ट्रांसपोज आएगा। अच्छा, जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है या तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है, चार मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है, तो ट्रांसपोज में रूल क्या चलता है, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या कहता है, पीछे से आते हैं। तो ये वैल्यू क्या लिखाएगा, ये ए है ये बी है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये लिखाएगा ए का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। और ये प्रॉपर्टी हमने देखा है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इटसेल्फ वो मैट्रिक्स होगा। सो ये वैल्यू किसके बराबर बनने वाला है, ए के बराबर। सो P का ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा A इंटू ए का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू P, दैट मीन्स P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और P अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब P आपने क्या माना है, ए का ट्रांसपोज, तो ये भी मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये समझ में आ रहा, सिमिलरली ये वाली प्रूफ हो जाएगा ऐसा ही। तो याद रखिए, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज यानी ए का ट्रांसपोज इनटू ए कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। अगला प्रॉपर्टी है all
positive integral power of a symmetric matrix is symmetric matrix. ये क्या कर रहा है समझ में आ रहा? अगर A सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, ए पे पावर 3 भी सिमेट्रिक होगा, ए पे पावर 4 भी सिमेट्रिक होगा. That is, if A is symmetric, implies to A पे पावर n is symmetric for all n belongs to natural number. कैसे प्रूफ किया जाए इसको? मैं क्या प्रूफ करूंगा? ए पे पावर n को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होगा? ए पे पावर n का ट्रांसपोज इक्वल टू ए पे पावर n. तो देखो यहां लिखेंगे ए पे पावर n का ट्रांसपोज. अच्छा, ए पे पावर n को हम कैसे तोड़ेंगे? a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a कितने टाइम्स? n टाइम्स. तो ये आएगा a इंटू a इंटू a इंटू a पे पावर t. ये कितने टाइम्स मैंने लिखा? n टाइम्स. रिवर्सल लॉ क्या कहता? पीछे से आता. तो ये क्या लिखा है? a का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, लास्ट भी आ जाएगा a का ट्रांसपोज. सो ये आ जाएगा आपका a का ट्रांसपोज. यहां से इसके पहले भी a ही है तो a का ट्रांसपोज, इसके पहले अगेन a है तो a का ट्रांसपोज डॉट 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 a का ट्रांसपोज. अच्छा, a सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा? a का ट्रांसपोज a के बराबर होगा. तो ये भी a बन जाएगा, ये भी a बन जाएगा, ये भी a बन जाएगा, ये भी a बन जाएगा. तो गिवन है a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो a पे पावर t बराबर क्या आ जाएगा? a. समझ में आ रहा? तो ये आ जाएगा आपका a गुना a कितने टाइम्स आ जाएगा? n टाइम्स आ जाएगा. अच्छा, a को अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a पे पावर n. तो ये आ जाएगा a पे पावर n. तो मैंने क्या प्रूफ किया? a पे पावर n का ट्रांसपोज इक्वल टू a पे पावर n. दैट मींस a पे पावर n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ a टू बी सिमेट्रिक. समझ में? तो ये सब रिजल्ट याद रखना. अगर a कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a पे पावर 4 कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक. a पे पावर 10 कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक. ये सबसे ऑब्जेक्टिव बनता है ना? अगला लिख मिटा इसे. अगला प्रॉपर्टी है तीसरा. if A is a skew symmetric matrix,
इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन इंप्लाइज टू बी ट्रू। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए पे पावर एन बी सिमेट्रिक if n belongs to positive even, ठीक है, a पे पावर n be skew symmetric if n belongs to positive odd। ये चीज समझ में आ रहा है? अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a पे पावर n सिमेट्रिक होगा जब n क्या होगा, पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर होगा या पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, और a पे पावर n स्क्यू सिमेट्रिक होगा तब जब n जो होगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जैसे अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a पे पावर 5 क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, a पे पावर 7 क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, बट a पे पावर 8 क्या होगा, सिमेट्रिक, a पे पावर 10 क्या होगा, सिमेट्रिक। प्रूफ बहुत आसान है, कर सकते हैं। अभी हमने देखा, मेरे को दिखाना है a पे पावर n को सिमेट्रिक और a पे पावर n को स्क्यू सिमेट्रिक। a पे पावर n को सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, a पे पावर n का ट्रांसपोज इक्वल टू a पे पावर n दिखाएंगे, और a पे पावर n को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, a पे पावर n का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ a पे पावर n दिखाएंगे। चलो ठीक है, a पे पावर n का ट्रांसपोज क्या लिखाएगा, a अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, पे पावर t, यहां a कितने बार यूज हुआ है, n बार, ठीक है ना। रिवर्सल लॉ से आ जाएगा a का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज। अच्छा, a अपना कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो गिवन है यहां पे a इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या होगा, a का ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा माइनस। अगर मैं इस रिजल्ट को यूज करूं तो आएगा माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, कितने टाइम्स, n टाइम्स। ये आएगा माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए अप टू n टाइम्स, ठीक है। अगर हम माइनस ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा माइनस ए पे पावर n आ जाएगा। अच्छा, a के साथ कितना स्केलर मल्टीप्लाई है, -1। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि a पे पावर n बराबर होता है कि a पे पावर सॉरी कि a पे पावर n का वैल्यू क्या लिखा है, k पे पावर n इंटू a पे पावर होगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पे k का काम कौन कर रहा है, -1, तो ये लिखा है -1 पे पावर n इंटू a पे पावर। तो यहां से समझ में आ रहा, अगर n इवन होगा तो -1 इवन बार मल्टीप्लाई होगा, -1 इवन बार मल्टीप्लाई होकर +1 बनेगा, और अगर n ऑड होगा तो -1 ऑड बार मल्टीप्लाई होगा, और -1 ऑड बार मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, -1। यानी कि ये वैल्यू +1 भी बनेगा और ये वैल्यू -1 भी बनेगा। अगर ये वैल्यू +1 बना तो आपका a पे पावर n आएगा, दैट इज सिमेट्रिक बनेगा, और ये -1 बना तो -a पे पावर n, तो क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूफ हो रहा, समझ में आ रहा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए, हियर -1 पे पावर n इक्वल टू +1 एंड -1, +1 कब होगा, इफ n बी इवन, और ये कब होगा, n बी ऑड। इवन नेचुरल लिख लेते हैं, नेचुरल तो समझ ही में आ रहा है, नेचुरल ही होगा, और नेचुरल हो गया। तो
जब ये 1 आएगा तो ए पे पावर n बनेगा, जब ये -1 आएगा तो -a पे पावर n बनेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रॉपर्टी है, चौथा है देखिए, इफ A is a skew symmetric matrix implies to B dash B का ट्रांसपोज AB H a skew symmetric matrix is a skew symmetric matrix। क्या कह रहा, अगर A आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा B पे पावर T AB, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव कर लेते हैं, क्या गिवन है, A इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब है A का ट्रांसपोज हम क्या लिखेंगे, -a लिखेंगे। ये रिजल्ट आपको यूज करना है ना। लेट P बराबर हम मान लेते B का ट्रांसपोज AB। अगर हम P को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करते तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। तो B का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, B का ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज आ जाएगा, क्या होता है ABC का ट्रांसपोज क्या होता है, C का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। C की जगह पे कौन सा आ रहा है, B का ट्रांसपोज, फिर आएगा A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ये आएगा B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, ये B आ जाएगा। अच्छा, A कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये A पे पावर T का वैल्यू कितना आएगा, -a, तो आ गया B का ट्रांसपोज इंटू -a इंटू B। ठीक है, अच्छा ये -1 स्केलर क्वांटिटी है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई स्केलर वैल्यू यूज होता है तो वो स्केलर वैल्यू को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ रख सकते हैं। जैसे KABC है, ऐसा है, KABC है ऐसा है, तो आप जो है यहाँ पे K को या तो B के साथ ले जा सकते हैं या तो K को C के साथ ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये -1 बाहर आ जाएगा, तो -1 इंटू B का ट्रांसपोज इंटू AB आ जाएगा। अच्छा, ये किसके बराबर आ गया, -1 का वैल्यू तो -1 हो गया और ये बेसिकली किसके बराबर हो गया, P के बराबर। तो P का ट्रांसपोज हमने क्या शो किया, -P, दैट इज P कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, और P स्क्यू सिमेट्रिक हो गया तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लिखिए इफ अगला प्रॉपर्टी है फिर इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स implies to first a plus minus b is symmetric matrix। मतलब दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 2 ab प्लस ba Number 2 AB plus BA is symmetric matrix। Number 3 AB minus BA is a skew symmetric matrix। यहाँ पे बात हो रही ए और बी सिमेट्रिक है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिमेट्रिक होगा, ए बी प्लस बी सिमेट्रिक होगा, बट ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लिखिए प्रूफ करने के आराम से, बहुत ही आसान। पहला को प्रूफ करने के लिए ले पहला के लिए e बराबर मान लो a प्लस माइनस बी, इसका ट्रांसपोज ले लो। क्या लिखा था, a का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोज जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है और एडिशन है सब्ट्रैक्शन। अच्छा ये आ जाएगा आपका ए का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है, और ये आ जाएगा प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज बी आ जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। तो ये आ जाएगा पी, सो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी, तो पी क्या हो गया, सिमेट्रिक। दूसरा के लिए लेट पी बराबर ए बी प्लस बी, पी का ट्रांसपोज आएगा ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, सो पी का ट्रांसपोज आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज और प्लस बी ए का ट्रांसपोज। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिंगल एक मैट्रिक्स माना, इसको सिंगल दूसरा मैट्रिक्स माना, तो पहले हमने एडिशन रूल यूज किया, ठीक है। अच्छा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ए बी सिमेट्रिक है ना, तो बी का ट्रांसपोज आएगा बी, ये आएगा ए और ये आएगा ए। अच्छा मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो बी ए प्लस ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी ए, समझ में। तो ये आ गया ए बी प्लस बी ए विच इज इक्वल टू बी, तो हो गया सिमेट्रिक। सिमिलरली इसको दिखा देंगे सिमेट्रिक। क्या होगा यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो जब ये आएगा बी ए माइनस ए बी माइनस, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या जाएगा, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। देखिए अगला छठा, if A and B are
skew symmetric matrix if A and B are a skew symmetric matrix. अगर A B कैसा मैट्रिक्स है? skew symmetric. तो इसमें पहला है A plus minus B H skew symmetric. नंबर 2 है AB minus B H skew symmetric. नंबर 3 है AB plus B H symmetric. ठीक है, ठीक हो जाएगा तो बहुत ही आसान कर लोगे, आराम से हो जाएगा, कर रहे हैं। अगला प्रॉपर्टी है, लिखिए सेवन। If A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, and C is a column matrix, column matrix, column matrix समझते हैं ना, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम, then C dash AC is a null matrix, is a null matrix. अगर A skew symmetric मैट्रिक्स है, ठीक है, और C एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो C dash AC जो है वो कैसा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स। लिख लीजिए, बट इसमें कंडीशन क्या चलेगा? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पासवर्ड होना चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करने का कंडीशन आप जानते हैं। कंडीशन क्या होता है बताओ? प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी समाप्त हो गया है। आगे देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है ए का ट्रांसपोज। अगर आपका आई आया, ठीक है, लिखिए डिफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है आई। आई कैसा मैट्रिक्स होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? आइडेंटिटी। इसमें नोट में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, if A and B are orthogonal matrix, if A and B are orthogonal matrix, then AB is also orthogonal matrix. AB भी क्या होगा? ऑर्थोगोनल। कैसे प्रूफ होगा? अगर आप AB को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अगर AB को आप ऑर्थोगोनल प्रूफ करना चाहते हैं तो आप क्या प्रूफ करेंगे? AB और AB का ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा? I आएगा। तो कंडीशन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है? देखो, A का ट्रांसपोज बराबर A एंड B आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब है A का ट्रांसपोज क्या है? I है, एंड B का ट्रांसपोज क्या है? ये भी I है। अगर A और B ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो चलो, तो हमको प्रूफ करना है AB। लेट P बराबर हम मान लेते हैं AB। P को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना, तो P का ट्रांसपोज बराबर क्या आना चाहिए? I आना चाहिए। तो P की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? AB, और ये आएगा AB का ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा AB और ये आएगा B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। अच्छा, तीन मैट्रिक्स कहीं भी एक साथ आता है तो आप दो को एक साथ क्लब कर सकते हैं। ठीक, या तो पहला दूसरा को या फिर दूसरा तीसरा को। तो आप क्या करो, इस दोनों को एक साथ क्लब करो, तो ये दोनों क्लब होके क्या बन जाएगा? A B का ट्रांसपोज I इंटू A का ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, B ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो B का ट्रांसपोज किसके बराबर? I के बराबर। ये आ जाएगा A I A का ट्रांसपोज। A I क्या होगा? A होगा। ये आ जाएगा A का ट्रांसपोज, और A का ट्रांसपोज अगेन क्या है? I। P का ट्रांसपोज क्या बनेगा? I बनेगा। ठीक है। अगला नोट है, देखिए, if A is orthogonal matrix, if A is orthogonal matrix, अगला है ना नोट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। if A is orthogonal matrix, then A इनवर्स अभी हमने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे। देन A इनवर्स एंड
ए इनवर्स एंड ए का ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ हो जाएगा। ए इनवर्स तो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे आराम से, प्रूफ भी हो जाएगा आराम से। और ये वाली चीज तो आप पढ़े हैं तो इसको कर सकते हो। क्या प्रूफ करना होगा? इसका ट्रांसपोज गुना इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर क्या प्रूफ करना होगा? आई तो होता ही है, ए का ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल प्रूफ करना, तो इसको ले पी मान लेते हैं, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि इनवर्स आपने पढ़ाया नहीं है, इसलिए हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। जब इनवर्स पढ़ेंगे तो आप उसको कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो P को मान लिया ए का ट्रांसपोज, तो P को हमको ऑर्थोगोनल दिखाना, तो P इंटू P का ट्रांसपोज चाहिए हमको, तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चाहिए, है ना। अच्छा ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है? ए आ जाएगा। और अभी आपने देखा अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए क्या होता? आई होता। तो P का ट्रांसपोज आई बन गया, P है क्या? ए पे पावर टी, यानी K पे पावर टी कैसा होगा? ऑर्थोगोनल।